Hello, good morning, students. Today we will discuss about Davison-Zermer experiment. Dear students, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ये प्रूव करता है कि डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस पढ़ा था अपन ने इससे पहले लेक्चर में, उसकी थ्योरी को प्रूफ करता है बाय एक्सपेरिमेंट। कि डी ब्रोई सर ने अपने को क्या बताया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव होगी, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव कैरेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूफ किया कि वास्तव में क्या कोई भी गतिशील या मूविंग जो पार्टिकल है उसके साथ में एक वेव है। और इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है कि वास्तव में कोई भी मूविंग जो पार्टिकल है उसके साथ वेव है। तो डी ब्रोई जो सर है, इनकी बात सही निकली। तो अपने से ये पूछे कि डी ब्रोगली जो परिकल्पना है उसका प्रायोगिक जो सत्यापन है, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है, वो किस एक्सपेरिमेंट द्वारा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, वो एक्सपेरिमेंट है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अपन ने बना रखा है। ये जो अपने को दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा डिवाइस है अपने पास जिससे एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। धीरे गति से चलने वाले, तेज गति से चलने वाले सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे बाहर निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये उनका पाथ होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को अपन मानते हैं पार्टिकल, और केमिस्ट्री में एक अपन पढ़ते हैं ब्रेग इक्वेशन। और ब्रेग इक्वेशन जो पढ़ते हैं उसमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि कोई भी दुनिया की वेव है, उस वेव का डिफ्रैक्शन होता है, यानी विवर्तन होता है उसका। तो डेविसन-जर्मर ने क्या चेक किया, यदि कि कोई पार्टिकल मूविंग है तो मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव है, यदि उसके साथ में वेव है तो उस पार्टिकल का डिफ्रैक्शन होना चाहिए। फिजिक्स में अपन जानते हैं कि स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन कभी भी पार्टिकल का नहीं होता, डिफ्रैक्शन होता है वेव का। बट डी ब्रोगली सर ने क्या बताया अपने को कि मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव है। जैसे अपन बात करें कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो यदि मूविंग है तो उसके साथ है वेव, तो उस वेव का डिफ्रैक्शन होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेव है उसका डिफ्रैक्शन हो गया तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि दुनिया में कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ वेव है, क्योंकि डिफ्रैक्शन वेव का होता है। और ब्रेग इक्वेशन जो 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा अपन केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि एक एक्सरे को किसी क्रिस्टल पे डाला। एक्सरे बिहेव लाइक वेव, और उस एक्सरे का डिफ्रैक्शन है वो संभव हुआ। तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ने ये चेक किया कि इलेक्ट्रॉन को किसी क्रिस्टल पर डाल दें, जैसे अपन एक्सरे को डाल रहे हैं, तो क्या उसका डिफ्रैक्शन होगा। यदि डिफ्रैक्शन हुआ तो डी ब्रोगली सर की बात सही है। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहां ये जो दिख रहा है अपने को, ये है वोल्टेज। वोल्टेज का क्या काम है कि यहां से जो इसके अंदर कोई ना कोई अपन ने फिलामेंट वगैरह सिस्टम इस प्रकार से लगा रखा है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें कोई प्लेट वगैरह है। ये जो वोल्टेज है वो हीटिंग पर्पज के लिए है स्टूडेंट्स। जब इस वोल्टेज से इसके ऊपर हीट गिरेगी
तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए पाथ है ये जो यहां पर लगा रखा है ये है अपना रियोस्टेट। रियोस्टेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि इस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी या उसकी एक्सीलरेशन को कम ज्यादा कैसे करें, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे घरों में अपन फैन वगैरह के रेगुलेटर जो देखते हैं कि फैन की स्पीड आपको ज्यादा करनी है या कम करनी है, वैसे ही रियोस्टेट इस इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेट को कंट्रोल करता है कि कितना अपने को उसको बढ़ाना है, कितना इसको घटाना है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो। और ये जो रियोस्टेट है इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन गन से एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसके सामने अपन ने लगा रखा है एक निकल क्रिस्टल, यह है निकल क्रिस्टल। अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट में निकल क्रिस्टल ही क्यों लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, निकल क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है वो लेयर के रूप में बना होता है। जैसे लेयर पढ़ते हैं अपन क्रिस्टल की केमिस्ट्री में, परतों के रूप में होता है। और निकल क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें एटम का जो अरेंजमेंट है वो एक लेयर के रूप में है, और वो अरेंजमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में है। जैसे ये अपने पास कोई लेयर है तो इसमें एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, इस प्रकार से। और कोई भी दो एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस है जो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होगी। जैसे किसी रो के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पिछली रो के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस प्रकार से उनकी एक जगह है, वो अरेंजमेंट है, वो फिक्स है। तो वैसे ही निकल क्रिस्टल के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार के क्रिस्टल का आप उपयोग कर सकते हो जिसके कोई भी दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम कोटि की होनी चाहिए। इसलिए अपने निकल क्रिस्टल का यूज किया। जैसे ही एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद में डिफ्रेक्शन होता है उसका, और ध्यान होगा डिफ्रेक्शन होता है वेव का। और वो डिफ्रेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन बीम है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उनके सारे साथ में काफी सारी वेव्स होंगी। वो डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट होने के बाद में पहुंचा यहां, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अपन डिटेक्टर। डिटेक्टर को बोलते हैं ससूचक, पहचान करने वाला, किसी भी पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने वाला। इसके डिफ्लेक्ट होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा डिटेक्टर के अंदर, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसकी पहचान करेगा कि किस प्रकार की वेव, किस प्रकार का पार्टिकल अपने पास आ रहा है। डियर स्टूडेंट, डिटेक्टर के दो मेन वर्क है। एक वर्क ये है कि पहले तो ये चेक करेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वहां से अपने को ये प्रूव हो जाएगा एक तरीके से कि निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होके यदि यहां पहुंचता है तो 100% उसका डिफ्रेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल था, उसका डिफ्रेक्शन क्यों हुआ, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका वेव के साथ रिलेशन है। दूसरा मेन वर्क स्टूडेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी का मीनिंग ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है, डिटेक्टर के दो मेन वर्क हैं। एक तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस डिटेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दूसरा ये आइडेंटिफाई करेगा कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पास आ रहे हैं। इट मीन्स इंटेंसिटी को चेक करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। इस डिटेक्टर के सामने इस एक्सपेरिमेंट में एक एमीटर भी जुड़ा रहता है। एमीटर अपने को पता है कि करंट को मेजर करने के काम आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो एमीटर के पास जाएगा, और एमीटर उस करंट को मेजर करेगा और सर्किट में करंट आएगी। ये अपना सेटअप है। अब यहां पर मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां अपन वोल्टेज अप्लाई करें
डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर, इसको बोलते हैं स्केटर्ड एंगल या डिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलते हैं स्केटर्ड एंगल, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने एंगल से स्केटर्ड हुआ, प्रकीर्णित हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्केटर्ड एंगल डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर, कितनी वोल्टेज अपन ने अप्लाई की। ये वोल्टेज हीटिंग पर्पज के लिए लगाई गई है, ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो हीटिंग जो इलेक्ट्रॉन का जो हीट होगा वो ज्यादा होगा। अब ये 3 ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं अपन ने, दिस ग्राफ इन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वोल्टेज, कितनी वोल्टेज अप्लाई की और कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इंक्रीज हुए, कैसे डिक्रीज हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब अपन ने अप्लाइड वोल्टेज है वो 44 वोल्ट रखी, तब इस प्रकार का ग्राफ मिला अपने को। 54 वोल्ट रखी तो इस प्रकार का ग्राफ मिला, और 64 वोल्टेज अपन ने रखी तो इस प्रकार का ग्राफ मिला। और डेविसन और जर्मर ने इन एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब अप्लाइड वोल्टेज 54 वोल्ट होती तब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एंगल से स्कैटर्ड होता है, तब उसका जो स्कैटर्ड एंगल है वो मैक्सिमम होता है। कब? जब अप्लाइड वोल्टेज 54 वोल्ट होती है। 54 वोल्ट के ऊपर स्कैटर्ड एंगल जो है वो 50 डिग्री है, थीटा का मान 50 डिग्री है। तो दिस इज मेन ग्राफ। अब स्टूडेंट्स, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ब्रेग इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, साथ साथ में ये चेक करता है कि डी ब्रोगली सर के द्वारा कही गई बात जो है वो सही है कि नहीं है। एक्सरे का डिफ्रेक्शन होता है, डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिफ्रेक्शन किया। तो एक्सरे तो वेव है, उसका तो डिफ्रेक्शन पॉसिबल है फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन हो नहीं सकता, जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल का डिफ्रेक्शन नहीं होता। तो कहीं न कहीं यहां डिफ्रेक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में कहीं न कहीं वेव है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेग इक्वेशन का यूज करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन हुआ है, डिफ्रेक्शन होता है वेव का, वेव का मोमेंटम होता नहीं, वेव की होती है वेवलेंथ। फिर उन्होंने चेक किया कि डिफ्रेक्शन यदि हुआ है इलेक्ट्रॉन का, उसके साथ जो वेव है इलेक्ट्रॉन के साथ, उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी। तो एक तो डी ब्रोगली जो एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने अपने को थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिया है, उससे निकालेंगे कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ में कितनी वेवलेंथ होगी। दूसरा, जो ब्रेग एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर, उससे अपन निकालेंगे कि उससे इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, एज लाइक वेव की वेवलेंथ कितनी होगी। दोनों एक्सपेरिमेंट से यदि अप्रोक्सीमेटली नियर यदि वेवलेंथ आती है, तो कहने का मीनिंग है कि डी ब्रोगली जी सर की जो बात है वो सही है। तो मैंने यहां ये निकल क्रिस्टल लिया है, इसमें एटम रखे हुए हैं, कोई भी दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2d, और 2d अपने को पता है कितनी है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। यहां से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन पुंज है वो आपतित हुआ, एटम के ऊपर गिरा तो वो स्कैटर्ड हुआ, यानी डिफ्रेक्शन हुआ उसका। कितने एंगल से हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज थीटा एंगल। इस ट्रायंगल में आप देखोगे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो ये जो साइड निकालोगे आप, ये आएगी 2d साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहां अपन ब्रेग इक्वेशन का यूज करें तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फिर निकालेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू। दोनों मैच खाते हैं तो डी ब्रोगली सर की बात सही है। तो नाउ यूजिंग बाय ब्रेग इक्वेशन, केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं ब्रेग इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वहां, और वो इक्वेशन है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। 2d है स्टूडेंट्स कोई भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस, थीटा है एंगल, कितने मैक्सिमम एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में कितने एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम 50 डिग्री। एन में लेता हूं नंबर ऑफ वेव, और नंबर ऑफ वेव है वो आपको अज्यूम करने पड़ेंगे।
इफ n इक्वल्स टू 1, इसको अज्यूम किया आपने, मान लिया कि अपने पास एक वेव है, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा, लेमडा वेवलेंथ है। 2d की वैल्यू रखें स्टूडेंट्स, निकल क्रिस्टल के दो एटम्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम, 2.15 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन थीटा कितना है 50 डिग्री इक्वल्स टू लेमडा, और साइन 50 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0.766। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आएगी 2.15 इंटू 0.766, ध्यान रखना साइन 50 डिग्री की वैल्यू 0.766 इक्वल्स टू लेमडा, और यहां से इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ होगी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.65, और ये है एंगस्ट्रॉम में। डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब अपन बात करते हैं कि डी ब्रोगली सर ने भी अपने को एक फॉर्मूला दिया है, इलेक्ट्रॉन मूविंग है और इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो उसके साथ में जो वेव है उसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो वेव है उसकी वेवलेंथ है 12.27 अपॉन रूट वी, और वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की थी। उससे अपन और निकाल के देखते हैं। बाय डी ब्रोगली रिलेशन, लेमडा जो था वो कितना था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। वी है स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिफ्रेक्शन कितने वोल्टेज के ऊपर हुआ, 54 वोल्ट। तो लेमडा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 54, रूट 54 की वैल्यू 7.348। यहां जो वैल्यू आएगी लेमडा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन, और रूट 54 की वैल्यू है 7.348 एंगस्ट्रॉम कोटि की, और इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये कहां से आई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने इस चीज को प्रूफ नहीं किया स्टूडेंट्स, केवल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। तो दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रोगली ब्रेग इक्वेशन का यूज करके लेमडा यानी वेवलेंथ जो है वो निकाली 1.65 एंगस्ट्रॉम, और ब्रोगली जो सर है उसका यूज करके 1.67 एंगस्ट्रॉम निकाली है। तो कहीं न कहीं ये एक दूसरे के नियर है, बहुत ही कम डिफरेंस है इन दोनों के। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से इस चीज की पुष्टि हुई, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ में वेव होगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने निकाल के देखा है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई है तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है, क्योंकि पार्टिकल की तो वेवलेंथ होती नहीं, पार्टिकल का तो होता है मोमेंटम। तो इस प्रकार से डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया अपने को कि डी ब्रोगली सर की जो बात है वो सही है।